इस समय परमेश्वर हमारी उन्नति करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विस्तार करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उस विस्तार की तरफ जा रहे हैं तो डरे नहीं। छोटे छोटे विषय लेकर शैतान हमारे जीवनों में कई बार आ रहा है, क्योंकि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं 40 दिन में? प्रभु एक फैमिली में एक जन का, विशेष भाई लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके राज्य में से लोगों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको भड़केगा। हालेलुया, हालेलुया। छोटा छोटा विषय उठेगा, डरे नहीं। इसे हम एक्सरसाइज करते थे ना, हम कहते थे वन अप, क्या कहते हैं उसे, स्टार्टिंग में शरीर को गर्म करने के लिए कि एक्सरसाइज वजन उठाने जा रहे हैं तो पहले क्या करिए, थोड़ा कूदिए। ऐसा करते थे जब हम जिम में एक्सरसाइज करते थे, पहले सीधा वेट नहीं उठाना, पहले थोड़ा कूदिए। तो इन परेशानियों को इसी तरीके से लीजिए, इसे ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। और हमारा बैरी खाली करा सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या है के लिए, ये एक तरीके से हमारे शरीर को तैयार करने के लिए कि अभी हम वेट उठाने वाले हैं। हम लोग पिछले हफ्ते सीख रहे थे कि परमेश्वर हमें विस्तार में लेके जा रहा है, पिछले से पिछले हफ्ते। और पिछले हफ्ते हमने सीखा कि परमेश्वर का वचन विश्राम दिन के विषय में हमें बताता है कि कैसी ब्लेसिंग वाला दिन है विश्राम दिन। हालेलुया, हालेलुया। हमको महिमा मिले। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रोटी। और अगर मैं इसको पूरी तरीके से कहूँ तो जीवन की रोटी। हालेलुया, हालेलुया। और अभी हमने भजन संहिता से देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए भी क्या करता है, चिंता करता है। हमारी दुनियावी रोटी के लिए भी चिंता करता है। इसलिए उसने मसीह में कहा, तुम चिंता करके मत कहना कि हम क्या खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमारे दुनियावी रोटी के लिए भी चिंता करता है, लेकिन हम आज जो सीखने जा रहे हैं वो है जीवन की रोटी के विषय में। और बाइबल जीवन की रोटी के विषय में क्या कहते हैं, ये जीवन की रोटी क्या है? हालेलुया, हालेलुया। आइए जल्दी से एक वचन की तरफ हम जाएंगे। और यमुना की किताब अध्याय 6 उसका 48 वचन हम देखेंगे। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं। अगर आप 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई जगहों पर बोला गया, यीशु ने कहा जीवन की रोटी कौन है? मैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारा गाड़ा गया और लोगों में से तीसरे दिन जी उठा तो वो 40 दिन तक अपने चेलों से मिलता। क्यों मिल रहा था 40 दिन तक? सोचा है क्या कह रहा था 40 दिन? वहाँ ये नहीं लिखा वो आम लोगों से मिल रहा था, खाली उनसे मिल रहा था जो उसके चेले थे। 40 दिन तक बार बार उससे मिल रहा था। हालेलुया, जो चुने हुए थे उनसे मिल रहा था। ठीक है, जब तक वो मरा नहीं था वो सबसे मिल रहा था और क्या कर रहा था, उनके लिए किसी के लिए चिन्ह कर रहा था, चमत्कार कर रहा था, रोटियां खिला रहा था उनको। लेकिन जब मुर्दों में से जब वो मर गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा तो केवल 6 दिन शुरू लगा। 40 दिन पहले बताती है 40 दिन तक बार बार उनसे मिल रहा था। पहले किसको लिखा? मरियम। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर चेले जहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे उस रूम में आ गया और आके बोला तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। फिर उधर एक चेला नहीं था, थोमा।
गड्डी बनाने के चला गया, गड्डी बनाने के लिए गया हुआ था, उसको लगा अभी गुरुजी मर गए तो जल्दी से काम की चिंता ज़्यादा करता था, काम में चला गया था। तो उसका कहना ये था तुमने देख लिया लेकिन मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा, वरन खाली देखूंगा ही नहीं, मैं उसके हाथों के छेद में उंगली भी डाल के देखूंगा, और जो भाला उसकी पसली में मारा था वहां पर हाथ डाल के ही मुझे विश्वास होगा कि ये यीशु ही है। और यीशु फिर एक दिन जहाँ पर थोमा था उसी घर में आ गया और थोमा को बोला आजा भाई आजा, ले जल्दी आ, मेरे हाथ की छेद में उंगली डाल और मेरे पसली में हाथ आराम से डालो, कोई दिक्कत नहीं है, किडनी तक चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी कौन सा शरीर था ये आत्मा वाला शरीर था। जब मिट्टी का शरीर था जो पृथ्वी वाला उसमें दर्द होता था, लेकिन अब दर्द नहीं होता। उसको बोला ले हाथ डाल के चेक कर ले, और आप विश्वासी नहीं क्या बन विश्वासी बन, चेले भी आप विश्वासी हो गया। इसलिए मैंने आपसे बोला छोटा छोटा समस्या आ रहा है इसे वन अप समझिए, एक्सरसाइज करने से पहले शरीर को गर्म करते, ये उसको खाली इतना से समझिए, इससे ज्यादा कुछ मत समझिए, क्योंकि आप शैतान के राज्य में घुसकर उसके लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। अभी 40 दिन में क्या कर रहे हैं उपवास में, प्रभु जी मेरे परिवार के एक एक जन का, मेरे घराने के एक एक जन का, मेरी कलीसिया के एक एक जन का, दास दासी के परिवार में घराने में, आज भी माता पिता के परिवार में घराने में एक एक जन का, ये दिल्ली में एक एक जन का, हालेलुया, कलीसिया में एक एक जन का क्या होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए। अब एक सारे बुरे काम कर रहा है, उल्टे काम कर रहा है, शैतान के राज्य को बढ़ा रहा है, और आप क्या कह रहे हो उसका उद्धार होना चाहिए, क्या होगा? तो उसका जो मालिक है उसको तो थोड़ा सा तकलीफ होगा भाई, थोड़ा क्यों ज्यादा तकलीफ होगा। जब मिस्र से इजराइलियों को छुड़ा के ला रहे थे तो राजा को बहुत तकलीफ हो रहा था, क्योंकि कई लाख लोग ईंटें बना के दे रहे थे ना, और मूसा क्या कह रहा है इन्हें छोड़, परमेश्वर इन्हें बुला। आप समझ पा रहे हैं, इन्हें आसानी से छोड़ नहीं रहा। जब मूसा गया उस राजा के पास बोलने, तो उसने क्या किया, उन लोगों की तकलीफें और बढ़ा दी, और वो चिल्लाने लगे मूसा जब से तू आया और तकलीफें बढ़ गई। लेकिन क्या वो तकलीफें बढ़ती गई? नहीं, बाइबल बताती है परमेश्वर सामर्थ के साथ उतरा और उस मिस्र में 10 प्रकार की विपत्तियां डाली, और राजा सहित उन 10 विपत्तियों से लोगों को दंडित किया, अपने लोगों को छुड़ाया, वहां से अपने दासों के द्वारा लोगों को छुड़ाया और समुद्र के सामने लेकर गया। और वहां पर भी परमेश्वर की योजना थी, राजा के मन को कठोर किया कि राजा पीछे आए, हालेलुया हालेलुया। और क्या हुआ उधर, पूरी सेना को परमेश्वर ने समुद्र में डुबा के मार दिया, और इजराइलियों के लिए एक बड़ा चमत्कार किया कि क्या हो गया, समुद्र दो भाग। आज भी हमारा परमेश्वर हालेलुया हालेलुया, और वो आज आपको कह रहा है जीवन की रोटी मैं हूं। आप जानते हैं यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, और जो इस रोटी में से खाएगा जो मैं उसे देता हूं वो कभी ना मरेगा, वरन वो मर भी गया तो क्या होगा, प्रभु उसको जीवित करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं कि दुनिया की रोटी में और एक जीवन की रोटी में फर्क है। दुनिया की रोटी की भी चिंता प्रभु करता है हमारे लिए, आपको करने की, हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आज हम सीख रहे हैं जीवन के रोटी के विषय में बात कर रहे हैं। कुछ चीजों को हम देखेंगे जीवन की रोटी के विषय में, हम वापस इस अध्याय में आएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें से हमें सीखनी है। इससे पहले हम देखेंगे कि ऐसी रोटी जिसे जीवन की रोटी कहते हैं, कई जगहों पर जब परमेश्वर के दास लोग थक गए, या हम कह सकते हैं
कई बार कई दास लोग डर गए तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेज के उन्हें रोटियां दी, और परमेश्वर की ओर से जो रोटी मिलती है उसे खाने के बाद आम बल नहीं आता है। उसे खाने के बाद कैसा बल आता है? नॉर्मल वाला बल नहीं है, वो कुछ चमत्कारी बल है, वो नेचुरल नहीं है, वो कुछ अलग है। देखिए आए देखेंगे, एक मिनट। पहला राजा अध्याय 19 वचन 1 से 8 तक, और यहां आप देखिए किसको बताया? दोबारा से बोलो बेटे। तब अहाब ने इजेबेल अहाब की पत्नी थी, जो एक ऐसे परिवार में से थी जहाँ जादू टोना अन्य जाति से थी, जादू टोने वाले परिवार में से थी। और ये उस समय की बात है जब इजराइल में अहाब की पत्नी इजेबेल ने 850 नबी मूर्तियों पे चढ़ावा चढ़ाने वाले बना दिए थे। हालेलुया। जब एलिया ने वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना किया और स्वर्ग से आग बुलाकर वहां एक बड़ा चमत्कार दिखाया था, और उसके बाद एलिया ने उस सब नबियों को नीचे नाले में क्या किया था? मार दिया था। जानते कितने लोग इस घटना को जानते हैं? और एलिया ने नीचे जब बाइबल बताती है जब सारे के सारे लोग वहां पर क्या हो गया था, ये जो अहाब राजा था इसने एक अन्य जाति की औरत से शादी करके और क्या किया, सारा राज्य उसके हाथ में दे दिया था। वो जो कह रही थी वो हो रहा था, राजा देखने के लिए ये था, लेकिन जो कह रही थी वो वही हो रहा था। और उसने सारे देश में मूर्तियां लगवा दी और 450 नबी बाल के और 400 नबी और वहां पर थे उस समय में। अब बाइबल बताती है कि पूरे देश में मूर्ति पूजा होती थी। जब एलिया परमेश्वर के द्वारा भेजा गया और एलिया ने अपने लोगों से कहा कि तुम कब तक दो चीजों में बटे रहोगे, या तो अगर बाल देवता है तो बाल की तरफ चलो, या परमेश्वर देवता है तो यहोवा देवता है तो यहोवा की तरफ चलो। तब एलिया ने ये वाली तरकीब बोली थी कि एक काम करते हैं कि 2 वेदी बनाते हैं और एक वेदी पे तुम बैल काट के सजाना है और एक वेदी पे मैं बैल काट के सजाऊंगा, और जो परमेश्वर हो वो स्वर्ग से आग भेजकर क्या करे, उस वेदी पर जो चढ़ाया गया उसे भस्म करे। और सब लोग बोले हाँ ठीक है। और बाइबल बताती है जब 450 नबियों ने वेदी पर वो रखा, अपना चढ़ावा रखा, सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो नाचते रहे और कुछ भी बोलते रहे, बाल आग भेजो, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब एलिया ने प्रार्थना की तो वहां पे लिखा है स्वर्ग से आग भेजकर क्या हो गया, वहां सब कुछ भस्म हो गया। उस समय की घटना थी। फिर एलिया ने वो सारे नबियों को नीचे नाले में ले जाकर मार दिया। ये बात अब समझ में आएगी आपको। ये बात अहाब ने अपनी पत्नी इजेबेल को बताई, तो इजेबेल को जब पता लगी तो इजेबेल ने क्या कहा, देखिए एलिया से क्या सुने। हालेलुया।
तो इजेबेल मुझे पता लगा मेरे सारे नबी मारे गए, उसके अहाब ने जाके उसको बताया। तो इजेबेल क्या कहती है, एलिया के पास दूत को भेज के कह रही है जैसे तूने इन नबियों को मारा है, कल मैं ऐसा ही तेरे प्राण को रख दूंगी। अब ये एलिया वहां से डरा और अपने प्राण लेके बाइबल बोलती है भागा। और जब भाग रहा है तो मार्ग में क्या किया, अपने इसके साथ जो इसका दास था उसको भी छोड़ दिया और चलते चलते जंगल में एक झाऊ के पेड़ के नीचे सो गया और वहां जाके कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं अपने प्रभाव से अच्छा नहीं हूँ, अब बहुत हो गया, मुझे उठा ले। और ऐसा थका थका क्या हो गया, कई बार कहते हैं ना हम लोग की अविश्वास के द्वारा, कई बार हमने इतने बड़े बड़े काम देखे होते हैं, कई बार हमारे द्वारा परमेश्वर से बड़े बड़े काम किए होते हैं, लेकिन हम कई बार अविश्वास आ जाता है और हम कहते हैं नहीं नहीं बस अपनी हमें कुछ करना, कहते हैं ना हम। एलिया भी ऐसे बोला, भाई अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उठा ले। और वहीं पे थककर क्या हो गया, सो गया। और जब थककर सो गया तो इसका 7वां वचन पढ़िए, दूसरी बार यहोवा का दूत 6 से पढ़ो। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरा में पत्थरों पर ठुकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। हाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, जब ये सो रहा था तो एक स्वर्गदूत आया और इसको हिलाया, उठ जा, ले ये रोटी खा। तो जब ये उठा तो इसने क्या देखा, इसके सिराने पर तो क्या करता है, हालेलुया, इसने उठा और देखा क्या पड़ा है, वहां पर एक रोटी पड़ी है और सुराही में पानी पड़ा है। इसने खाया और पानी पिया और फिर से क्या हो गया, लिखा है फिर से लेट गया, बोला मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को भी सुनना बिल्कुल, मैं तो सो रहा हूं, फिर से सो गया। आगे बढ़िए। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, फिर दूसरी बार स्वर्गदूत आया और बोलता है उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। और वहां लिखा है, बोला तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आगे बढ़िए। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से वन खाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। तो अब क्या देखिए, 2 बार का भोजन जो स्वर्ग से आया, संसारिक भोजन एक तरीके से इसके लिए, जब स्वर्ग से आया 2 बार का भोजन, तो ये चलते चलते कहाँ पहुंच गया, परमेश्वर के पहाड़। 40 दिन ताकत पाके पहुंच गए, 40 दिन और रात चल रहा है, परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंच गया। तो कई लोग उपवास नहीं रखते, सोचते मैं मर जाऊंगा, उपवास रखूंगा तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा, चिंता मत कर, मरेगा नहीं। हाँ देखो, ये भाग रहा था, डर रहा था, डर के मारे भाग रहा था, तो भी इसको रोटी दे दिया आके। और जो भोजन परमेश्वर दिया, 40 दिन और रात चलकर परमेश्वर के पहाड़ में पहुंच गया। ये आए 1-2 चीजें और देखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 2 से हम देखेंगे। दूसरे दिन जब वे चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस प्रार्थना करने चढ़ा। आने दोपहर के टाइम ये पतरस छत पे प्रार्थना कर रहा था, ध्यान से सुनो। हाँ उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी करने लगे, हाँ देखो, अभी ये प्रार्थना करने छत पे चढ़ा है, इसको भूख लगी, कुछ खाना चाहता था, लेकिन अभी नीचे सब बन रहा था, खाना बन रहा था, ध्यान से सुनो। तो वह बेसुध हो गया। तब वो प्रार्थना करते करते बेसुध हो गया।
बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया। तब उसने देखा आकाश खुल गया और एक बात बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर गुजर रहा है। ध्यान से सुनना। इसने एक पात्र देखा, एक चादर देखी, चारों कोनों से लटकी हुई स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रही है। हाँ, ध्यान से सुनो। देखो मेज लग रहा है इसके लिए, मेज। इसको भूख लगती थी, मैंने सोचा कुछ खाऊंगा, छत पे प्रार्थना कर रहा था, लोग खाना बना रहे थे नीचे। बेसुध हो गया और एक दर्शन देखा, चार कोनों से लटकी हुई एक चादर नीचे आ रही है। मेज आ रहा है, इसके लिए चादर। आगे जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाई और रेंगने वाले जंतु और आकाशी पक्षी थे। हाँ, उसमें लेकिन भोजन कुछ अलग ही प्रकार का था। परमेश्वर इसको कुछ सिखाना चाहता था। जलपाई जानवर, जो समुद्र में जानवर होते हैं, और पक्षी दिख रहे थे उसके ऊपर पड़े हुए। हाँ, उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया। ये सब देखने के बाद उसे एक शब्द सुनाई दिया। हे पतरस उठ, मार और खा। हाँ, क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं। हाँ, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। हाँ, इसने दर्शन को देख के क्या बोलता है? नहीं प्रभु, कभी भी नहीं, मैंने कोई अपवित्र वस्तु कभी नहीं खाई। हाँ, फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया। दूसरी बार भी उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। उसे तू अशुद्ध मत कह। हाँ, 3 बार ऐसा ही हुआ। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तब वो पात्र वापस आकाश में उठा लिया। अब देखो, यहाँ पर भी एक आत्मिक रोटी के विषय में बात हो रही थी। अभी आगे समझोगे जब मैं वचन में आगे बताऊंगा आपको। ये भी एक आत्मिक रोटी की बात हो रही थी। परमेश्वर इसको एक दर्शन दिखा रहा था और उस दर्शन में हर प्रकार के जीव जंतु थे उस चादर में। और प्रभु से कह रहा है मार और खा। ये यहूदी था और बोल रहे मैं कभी ऐसी अपवित्र वस्तु हमने मुंह में नहीं डाली। तो परमेश्वर बोलता है जिसे मैंने पवित्र ठहराया तो उसे अशुद्ध मत के। वहां प्रचार के विषय में बात हो रही थी, क्योंकि परमेश्वर इसे कई जगहों पर ऐसे लोगों के बीच में लेके जाने वाला था, अन्य जातियों के बीच में, जहां यहूदी नहीं जाते थे। कई बार हमें भी ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत गरीब होते हैं या लूले लंगड़े, ऐसे भी मिल सकते हैं। हम कई बार उन्हें वचन नहीं बताते, हम कई बार कपड़ा देख के वचन बताते हैं, इसका बढ़िया है क्या कपड़ा। ध्यान से सुनना, पतरस क्या बोला था? प्रभु मैंने ऐसा कोई चीज नहीं खाई। प्रभु उसको खाने के लिए नहीं, वो समझ नहीं पाया था उस दर्शन का। प्रभु उसको बता रहा था कि मैं तुझे अब ऐसी जगहों में लेके जाऊंगा प्रचार के लिए, जहां गरीब होगा या फिर छोटी जाति का होगा, तुझे सबको वचन बताना जरूरी है। परमेश्वर की निगाह में कोई छोटी और बड़ी जात नहीं है। परमेश्वर को तो ये समझा रहा था। ठीक है, जब इसको ये दर्शन चला गया, जब 3 बार ऐसी आवाज आई, फिर वो चादर ऊपर उठा ली गई, तो ये होश में आया। जैसे ये होश में आया तो पवित्र आत्मा में इसको बोला, नीचे कोई भी कुछ लोग आ रहे हैं जिन्हें मैंने भेजा है, निखटके मतलब बिना डरे उनके साथ चला जाइए। पढ़ेंगे जरा 16 से, वचन 16 से पढ़िए। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश में उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था। हाँ देखिए, जब वो पात्र वापस उठा ले गया तो ये अपने मन में दुविधा में था, ये दर्शन क्या है, ये दर्शन क्या है। कई बार हमें ऐसे दर्शन आते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता। प्रभु से पूछिए क्या है, मन में पूछिए, पवित्र आत्मा बताता है। तो देखिए, जब ये दुविधा में था, ये दर्शन क्या है, तो पढ़िए।
मुझे प्रचार करना है, मेरे घर पे मेरे घराने के लोगों को वचन सुनाना है। हालेलुया, हालेलुया। कुरनेलियुस परमेश्वर का एक जन था जो अलग जाति का था, लेकिन परमेश्वर पे डरता था और यहूदियों को परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत दान दिया करता था। जब इसको एक दिन परमेश्वर ने स्वर्ग रूप से दर्शन देके कहा, मेरा दास पतरस है, उसको अपने घर बुला और अपने घराने को सबको इकट्ठा करके वचन सुना। हालेलुया। तब वो लोग पतरस के पता पूछते पूछते कहाँ पहुंच गए? पतरस जहां पे ठहरा हुआ था वहां पर पहुंच गए। पवित्र आत्मा, पतरस किस सोच में था, ये मैंने दर्शन क्या देखा समझ में नहीं आ रहा। इतने में पवित्र आत्मा बोला, देख नीचे कुछ लोग आए जिन्हें मैंने भेजा है, बिना खटके उनके साथ चला जाए। जब पतरस आगे उस जगह पर गया, तब वहां पर बहुत सारे अन्य जाति लोग, कुरनेलियुस के खानदान के, उसके दोस्त यार सब वहां बैठे हुए थे। तब पतरस को समझ में आया परमेश्वर ने उस दर्शन से मुझे क्या समझाया। हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर ने जिन्हें पवित्र ठहराया उन्हें आप अपवित्र मत समझिए, आप सबको सुसमाचार सुनाना जरूरी। हालेलुया। हम समझ रहे, हम अभी पतरस जो भूख लग रही थी, जिसे 23 वचन पढ़ी, देखो क्या हो गया। जैसे इसको समझ में आ गया स्वर्ग की रोटी के बारे में, क्या हुआ वहां पे देखो। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी बहुनाई की। तब पतरस नीचे गया, जिसे खुद भूख लग रही थी, उन लोगों को अंदर बुलाया और उनको खाना खिलाने लगा। हालेलुया। मुंह उड़ गई इसकी, जब प्रभु की बात समझ आएगी सब उड़ जाएगा। अब इधर उधर का कबाड़ तो घुस गया, इधर घुस गया ना, इधर से आके घुसा, इधर से सारा घुसे जा रहा है जो अंदर। प्रभु की रोटी के बारे में समझ में आएगा, जीवन की रोटी के बारे में सब कबाड़ निकल जाएगा। इसके अंदर का कबाड़ निकल गया, तो भूख लग रहा है, भूख। अभी कह रहा नहीं नहीं नहीं, आओ पहले तुम अंदर आओ। उनको पनुनाई करने लगा, उन्हें खिला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे? हालेलुया। चले एक और घटना दिखाते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय, और ये घटना आप सब लोग जानते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये घटना। यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 30 से 34 वचन। और आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर यीशु मसीह चलकर अपने चेलों के साथ आया, और बाइबल कहती है उसे सामरिया से होकर जाना जरूरी था, क्योंकि सामरिया में कौन वेट कर रहा था? सामरिया में कौन इंतजार कर रहा था? सामरी स्त्री। उस दिन परमेश्वर ने बोला था सामरी स्त्री है वहां पर, इससे तुझे क्या करना है? प्रचार करना है। यीशु मसीह सामरी स्त्री के लिए सामरिया से होकर जाना जरूरी था। और यीशु मसीह पूरे दिन का थका हुआ शाम के टाइम वहां पर पहुंचा और कुएं के पास बैठ गया। किसका इंतजार कर रहा है? जिन्हें कोई नहीं पूछते थे, जिन्हें यहूदी पास में नहीं बैठाते थे, उनका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। जिन्हें कोई नहीं पूछता था, उनका इंतजार कर रहा था यीशु। वचन देने के लिए रोटी। पतरस को क्या बोला? जिन्हें मैंने पवित्र ठहराया उन्हें तुम अशुद्ध मत कहो। देखो यीशु ने ये घटना, यीशु ने ये बात पहले बताई थी, पतरस भूल गया था। हालेलुया। बाइबल बताती है जब यीशु वहां पर था तो उस स्त्री से जब बातचीत हुई और यीशु ने उस स्त्री को उसके बारे में बताया कि किस तरीके से तू 5 पति कर चुकी है और छठा पति भी तेरा नहीं है, तो वो भागी और सामरी नगर से सब लोगों को क्या करा? जाके बताने लगी सामरी नगर में, अपने नगर में, अरे देखो वही भविष्यद्वक्ता लग रहा है मुझे, जिसके विषय में लिखा है, कहीं ये वही तो नहीं है? चलो देखो, उसने मेरे बारे में सब बता दिया और बाइबल बताती है। अभी पढ़िए आगे से। अतः सामरी लोग भी नगर से निकलकर क्या करने लगे? यीशु के पास आने लगे। किसकी गवाही से? सामरी स्त्री की गवाही से कि इसने सब कुछ बता दिया मेरे बारे में। हाँ। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की। अभी चेले गए हुए थे खाना लेने, यीशु को छोड़कर। यीशु अकेला इंतजार कर रहा था इसका। यीशु को छोड़कर गए हुए थे खाना लेने, तो यीशु ने इस बीच में चेलों ने विनती की, क्योंकि चेले
यीशु के साथ साथ चल के आ रहे थे ना बेचारे, अभी दिन भर चल के आ रहे हैं, कुछ नहीं खाया है प्रभु के साथ, खाना लेने गए बेचारे। अब देखा सामरी स्त्री से बात कर रहा था, ये सामरी स्त्री नगर में गई है और वहां से लोग निकल कर आने लगे, भैया अब ये शाम तक कुछ नहीं खाएगा और ना खुद खाएगा ना हमें खाने देगा। तो बीच में टपक गया है। अभी 40 दिन का उपवास में कई लोग कौन टपका रहा है ना बार बार बीच में, विश्वास नहीं परमेश्वर पे, पास्टर मना रही है, बोलो पास्टर मना रही है। 40 दिन का उपवास में गया था, उपवास और प्रार्थना के साथ बैठ जाओ, काम कर रहे हो फिर भी उपवास रखो, परमेश्वर का भरोसा रखो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ नहीं होगा, एक दूसरे की तरफ देखिए और बोलिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करने वाला। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना के साथ बैठिए प्रभु के पास। मैंने बोला 40 दिन नीचे भाइयों के लिए खुला है, 40 दिन ऊपर भी बहनों के लिए खुला है। आज प्रार्थना करो, जिसको डर लग रहा है ज्यादा, जिसको समस्या हो रहा है प्रार्थना करो। हालेलुया। और यहाँ पर चेले बीच में आके टपके और आगे क्या बोलता है, प्रभु बड़ो बेटा हे रबी कुछ खा ले, हे रबी कुछ खा ले। इनका कहने का मतलब ये नहीं था कि तू कुछ खा ले, इनका मतलब था तू भी खा, हमें भी खाने दे, अबे तू भी खा ले, क्यों 40 दिन बैठ गया बार बार, हमें भी खाने दे, हमें भी फंसा के बैठाता है। हाँ हे रबी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। जिसे तुम नहीं जानते। भाई ऐसा कौन सा भोजन है तेरे पास? तो चेले क्या बोलते हैं? तब चेलों ने आपस में कहा, तब चेले आपस में पूछने लगे, हाँ क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? भाई तुम क्या पहले इसको कुछ दे के गए थे क्या? हम तो खाना लेने गए थे, तुमने से कोई पहले से कुछ पकड़ा गया था क्या? ये बोलता है मेरे पास कुछ और भोजन है। अबे खाना तो हम लेने गए हैं, फिर तुम पहले भी कुछ दे के गए हो क्या? आपस में बातचीत करने लगे। हाँ यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है। तब यीशु ने इन्हें असली भोजन बताया। यीशु ने इनसे कहा मेरा भोजन ये है कि अपने भोजन वाले की इच्छा के अनुसार चलो। इसे ज्यादा भूख लग रही है, भोजने वाले की नहीं, भेजने वाले की। ये अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। तो यीशु कह रहे हैं मेरा भोजन क्या है? अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलो। एक प्रभु के बच्चे लोग, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, साल के बीच में प्रभु हमें ब्लेस करना चाहता है। मैं प्रभु की ब्लेसिंग ऐसे मत लीजिए आलसी के जैसा, कुछ नहीं करूँगा बस दे दे। मेहनत कीजिए, थोड़ा सा प्रार्थना कीजिए, उपवास में आइए, उपवास में आइए। मेरे को पता है विस्तार होएगा ही होएगा, लेकिन उपवास के साथ लीजिए ताकि उस आशीष को आप परमेश्वर के राज्य के साथ खुद भी इस्तेमाल करें और परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करें। फ्री में मिल जाएगी ना, सारी उड़ाने का उड़ाऊ पुत्र के जैसे, उड़ाऊ पुत्र के जैसे नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ उपवास के साथ रहिए। साल के 6ठे महीने में 6 महीने बाकी है, उपवास के साथ आ जाइए, उपवास रखिए, प्रार्थना कीजिए, समय निकालिए, अपने काम के साथ समय निकाल के बैठ लो, आइए। प्रभु को धन्यवाद, लेडीज मीटिंग में जो आया तो आशीष करें। तैयारी कीजिए, ऐसा मत सोचिए घरों का मीटिंग नहीं हो रहा, मास्टर मर गया 40 दिन के लिए, पता नहीं चल गया है। आप तो जिंदा है, प्रार्थना के साथ बन के रहिए। मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। परमेश्वर का इच्छा है मेरे भाई, उपवास के साथ प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े ताकि हम उड़ाऊ पुत्र के जैसा अपना ब्लेसिंग उड़ा ना दे। हम जाने कि हमने इसके लिए परमेश्वर के साथ बैठे हैं। हालेलुया, आगे बढ़िए। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? हालेलुया, इसको हम आगे और देखेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या बोलता है, वो इस संसारिक रोटी को नहीं महत्व दे रहा, वो किसको महत्व दे रहा है? बोल रहे
परमेश्वर की इच्छा को मानना ही मेरे लिए क्या है, रोटी है। समझ पा रहे हैं? आज हम रोटी के विषय में बात करते हैं। एक और हम देखेंगे, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। निर्गमन की किताब, ये जब की बात है, उसका अध्याय 24 और वचन 15 से 18 तक पढ़िए। देखिए यहां पर एक व्यक्ति और है, पढ़िए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब बादल ने पर्वत को छा लिया। देखो मूसा परमेश्वर के पास पहाड़ पर चला गया और बादल ने मूसा को और पर्वत को छा लिया, ढक दिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया, सीने पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। कहाँ रहा? पर्वत पर परमेश्वर के पास 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के पास रहा। बाइबल बताती है जब पहाड़ पे सो रहा तो उसका चेहरा एक चमक से भरा हुआ। बाइबल बताती है 40 दिन समय उसके लिए वही का वही ठहर गया। उस समय वही का वही रुक गया। कौन सी रोटी उसने खाई 40 दिन और कौन सा पानी पिया, वहाँ कुछ वर्णन नहीं। लेकिन जब वो उस पहाड़ से उतरा, वहाँ वर्णन है कि उसको अपने चेहरे पे कपड़ा ढकना पड़ा कि तेज की वजह से उसका चेहरा इतना चमक रहा था कि सूरज भी अपनी तेज धूप में इतना नहीं चमका। और लोग उससे बात करते तो उसके चेहरे की तरफ देख नहीं पा रहे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पाते? चलिए परमेश्वर हमारे बाइबल बताती है जब ये 40 दिन 40 रातों का था, एक चमक के साथ वापस आए। अब उपवास के बाद एक चमक के साथ वापस आए, एक विस्तार में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। मैं जानता हूँ आप एक विस्तार को ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि परमेश्वर छोटे पे आशीष करेगा, लेकिन उस आशीष को आप उड़ा देंगे। आपको पता है, देखिए उस अमीर व्यक्ति के 2 बेटे थे, उड़ाऊ पुत्र और एक समझदार वाला। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया था? फ्री फंड में सब लेके सब उड़ा दिया, वेश्याओं में गंदे काम हो। लेकिन समझदार वाले ने अपने पिता के साथ रह के उन चीजों को लिया। इसलिए पिता कहता था ये सब कुछ तो सदा ही तेरा है। हालेलुया। समझ पा रहे? जीवन की रोटी के विषय में हम बात कर रहे हैं। ये एलिया कैसी रोटी खाया कि 40 दिन और 40 रात चलकर पहाड़ पर परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंच गया। ये पतरस कौन सी ऐसे इसको दर्शन हो गया, ऐसा क्या बात पवित्र आत्मा ने उसको बोल दिया कि भूख के मारे बेसुध हो गया था और अभी घर में लोग आ गए तो उन्हें मनाही करने लगा कि कौन सी रोटी थी जिसके विषय में यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा था कि कौन सी रोटी थी जिसके विषय में चेलों को कह रहा था कि मेरे पास तो ऐसी रोटी है जिसे तुम नहीं जानते। हालेलुया। कि कौन सी रोटी थी जो मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के पास से उतरा और वो वैसे का वैसा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वरन उसकी चमक और बढ़ रही थी। हालेलुया। आप सुन रहे हैं?
और बाइबल नए नियम में एक रोटी की बात करता है जो हमने अभी पढ़ा। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। आप जानते हैं कुछ चीज़ों को हम जल्दी जल्दी देखेंगे। 6वां अध्याय निकालिए, जल्दी जल्दी से हम कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं यहाँ पर। यूहन्ना 6वां अध्याय पेज नंबर 138, इसका 6वां वचन देखिए जल्दी से। और ये घटना आपको मैंने बता दी है, 5000 लोगों को प्रभु ने खिलाया था। पढ़िए। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उसके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। है ना, हमने ये जाना था ना कि प्रभु चेलों को चेक करने के लिए कह रहा था, और फिर प्रभु ने वहां पर 5 रोटी और 2 मछली से एक बड़ा चमत्कार करके प्रभु ने दिखाया। ठीक है, इस बात को हम जानते हैं। आगे देखेंगे इसका 13 वचन से देखिए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तो हम ये बात को जानते हैं, जो कुछ हम परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं वो घटता नहीं है, वो बढ़ के निकलता है। वहां पर 5 रोटी और 2 मछली थी, जो कि 5 रोटी और 2 मछली, 12 टुकड़े बचे, 12 टोकरे टुकड़ों के रोटी के बचे थे वहां पर। तो हम देखते हैं जो कुछ हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं वो बढ़ के ही निकलता है। हालेलुया। 14 वचन। तब जो आश्चर्य काम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। हालेलुया। तब वो कहने लगे ये तो वही है जो आने वाला। हालेलुया। अभी भी वो उसको पहचान नहीं रहे थे। वो क्या बोल रहे थे, ये क्या है, क्या है भविष्यवक्ता। अभी भी पहचान नहीं रहे। क्या बोल रहे, ये तो भविष्यवक्ता है जो आने वाला। पहचान नहीं रही थी उसको। हालेलुया। सामने स्त्री को जब यीशु मिला पहचान नहीं रही थी। क्या बोल रही थी, भविष्यवक्ता है। और यीशु से कह रही थी मेरे को लगता है तू जब हमारे पास मसीह आएगा वो हमें सब बताएगा। तो बोलता है मैं वही हूँ जो तुझसे बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर भी जीवन की रोटी जो खुदावंद यीशु मसीह है स्वर्ग से उतर कर आया, लेकिन ये लोग पहचान नहीं रहे, बोले भविष्यवक्ता है। और अगले वचन में पढ़ोगे तो उसको राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते थे, लेकिन यीशु वहां से निकलकर आगे चला गया। अच्छा, इसका एक वचन और हम देखेंगे, 23 वचन देखिए। तब अन्य नावें तिबिरियास में उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। आप जानते हैं अगली जगह पर, अगले इस चमत्कार के बाद क्या हुआ, यीशु मसीह ने चेलों को बोला तो आगे जाओ, नाव में बैठ के आगे जाओ। यीशु मसीह प्रार्थना करने चला गया तो और लोगों को बाकी अपने घरों पर भेज दिया। हम लोग जो जानते थे कि यीशु मसीह के चेले तो आगे गए हैं और यीशु मसीह उनके साथ नहीं गया, वो भी यीशु मसीह को ढूंढते हुए नाव में लेकर उसके पीछे पीछे आने लगे, उसको ढूंढने लगे उसको और उसके चेलों को। जब यीशु मसीह नहीं मिला तो वहां पे लिखा है तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। अब ध्यान से सुनिए। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। देख, यीशु को ढूंढने लग गए, कफरनहूम को चले गए। 35 वचन में यीशु मसीह उनसे मिला। देखो क्या हो रहा है यहाँ। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, हालेलुया। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। अगर इसे थोड़ा सा हम पहले पढ़ेंगे तो पहले यीशु मसीह ने इनसे बोला कि मैं तुमसे एक बात कहूँ। मेरी तरफ से देखिए, यीशु मसीह ने इनसे बोला क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते। हालेलुया। हाँ, तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आते कि उद्धार पाना चाहते हो या तुमने चिन्ह और चमत्कार देखे हैं, वरन तुम रोटियां खा के तृप्त हो, इसीलिए तुम मेरे पीछे आ। तो यीशु मसीह ने इनसे कहा। हालेलुया। जब यीशु मसीह इनसे इस बातें कर रहा था तो यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे पीछे इसलिए आते हो क्योंकि तुमने क्या करा है, रोटी खा के तृप्त हो, इसलिए मेरे पीछे आते। लेकिन यीशु मसीह ने इनसे कहा कि दुनिया की रोटी के लिए, इस संसार की रोटी के लिए परिश्रम मत करो,
वरन उस रोटी के लिए परिश्रम करो जो स्वर्ग की रोटी है। हालेलुया। वहाँ इस वचन में यीशु मसीह को बताने लगा 35 वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। देखिए यहाँ यीशु मसीह कहने लगा जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। अभी देखिए जो यीशु के पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। और वो कभी प्यासा नहीं होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया। इसका एक मिनट, इसका 39 वचन पढ़िए। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। देखिए जो उस रोटी में से खाता है, जो स्वर्ग की रोटी यीशु है, बाइबल बोलती है परमेश्वर की इच्छा ये है भेजने पर। यीशु कह रहा है मेरे भेजने वाले की, मतलब परमेश्वर की इच्छा ये है जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर यीशु मसीह उनमें से किसी को भी ना खोए, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाए। अगर आप उस रोटी को खाते हैं जो यीशु है, तो यीशु आपको अंतिम दिन फिर जिला उठाएगा, तो उसे जीवित करेगा। हालेलुया। कितनों ने पहले ये वचन सुना है कि हम अंत में जीवित किए जाएंगे, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुम्हें फिर से जिला उठाऊं। हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो वो रोटी खाता है, मतलब यीशु को आज जैसा हम प्रभु बोल देने वाले हैं। हालेलुया। आज जैसे हम प्रभु बोल देने वाले हैं, क्या कह रहे हैं? हम प्रभु बोल देते हैं तो हम प्रभु के शरीर में से खाते हैं और उसके लहू को पीते हैं। लिखा है उसके शरीर में से खाते हैं, उसके शरीर को खाते हैं और उसके लहू को पीते हैं, उनमें जीवन है। बाइबल बोलती है वो ही जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। वो ही जिलाए जाएंगे। कितना जरूरी है। कई लोग बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु गोद नहीं ले रहे, कई लोग बपतिस्मा ही नहीं ले रहे हैं, मरा ही रह जाएगा, जिंदा नहीं किया जाएगा। क्या लिखा है देखिए इसका 49 वचन से 48 वचन से। 48 जीवन की रोटी मैं हूँ। फिर दोबारा बोलता है इस अध्याय में, इसको अच्छी तरह करके पढ़िएगा। फिर 48 वचन में यीशु कहता है जीवन की रोटी, फिर बोल रहा है मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। हाँ, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, हाँ, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। देखिए अब वो कहते थे हमने स्वर्ग की रोटी खाई है। इजराइलियों ने मन्ना खाया था लेकिन फिर भी मर गए। यीशु कह रहा है लेकिन ये जो रोटी, मैं जो रोटी हूँ, जो उसे खाएगा वो ना मरेगा। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। देखो फिर तीसरी बार यीशु कह रहा है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी। कितना जरूरी है प्रभु बोल लेना, कितना जरूरी है। वो लोग बपतिस्मा लेकर गाँव में बैठा के आ जाते, घर पे सो रहा है, उनको बताओ कितना जरूरी है जीवन का रोटी जो आप प्रभु बोल लेते हो यीशु। कई लोग बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, जीवन का रोटी नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा, मरा रहेगा, मरा रह जाएगा। आगे यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। देखिए जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो क्या है? मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे। जब ये बातें होने लगी तो यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मुझसे कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? हाँ, अब यहूदी बोलने लगे ये मनुष्य हमें कैसे अपना मांस
खाने को दे सकता है। खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो वो अपने लोगों को जीवित करेगा। जो प्रभु के आने तक जीवित होंगे वो बदल जाएंगे, और जो मर गए होंगे मतलब सो गए होंगे प्रभु में, उनको जीवित करेगा। किन्हें? जो उसको खाते हैं, जो बपतिस्मा लिए मन फिरा के और उसके मांस में से खाते हैं। लिखा है, दोबारा से पढ़िए इस वचन को। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, और उसका लहू न पियो, तुम्हें जीवन नहीं। तुम्हें जीवन ही नहीं है, तुम जिंदा नहीं किए जाओगे। जो लोग कसम को देखो, देखो कितना कितना जरूरी। हाँ, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। और बोल रहा है, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। ये प्रभु भोज के विषय में बोल रहा है। प्रभु भोज जो उसके याद में हम लेते हैं। आगे, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखो, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। वो लोग जीवित किए जाएंगे। हालेलुया। जब यीशु आएगा उन्हें जिंदा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं लोग बात नहीं करो, ध्यान दो। देखो, अब 55 वचन में ध्यान दो। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। यीशु कहता है, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अब है, ध्यान से सुनो, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है, और मैं उसमें। और मैं वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। आप देखो, कई बार आप देखते हो आपसे बाद में कोई व्यक्ति आया और भाग भी गया, लेकिन आप बने के बैठे हो। ये आपने मन फिरा के जो बपतिस्मा लिया और आप प्रभु खोज लेते हो, ये उसका नतीजा है कि प्रभु आप में और आप प्रभु में बने रहते हो। हालेलुया। समझ पा रहे? इतना जरूरी मन फिरा के बपतिस्मा लेके प्रभु का मांस और ये प्रभु का लहू में सहभागी होना। अंतिम दिन वो जिला उठाएगा। आगे बढ़िए। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा, वैसे ही वह भी तो मुझे खाएगा। मेरे कारण जीवित रहेगा। देखो, उसके कारण जीवित रहेगा। जैसे यीशु पिता के कारण जीवित है, तो उसको खाएगा, उसके कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। आगे, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी क्या है? आज हमारा मेरा रोटी प्रभु यीशु मसीह है वो रोटी। मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह है वो रोटी, और जो उसको खाएगा उसके अंतिम दिन को जिला उठाएगा। हालेलुया। उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने खाया। इजराइलियों ने भी एक मन्ना खाया था जो स्वर्ग से गिरा था, लेकिन मर गए। बाइबल बोलती है। हाँ, जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। लेकिन ये रोटी जो प्रभु उसे देता है, अपना मांस और अपना लहू, वो सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते थे। यहूदियों के आराधनालय में खड़े होकर कही। यहूदी लोग जो ऐसा बोलते थे कि हमारे बाप दादाओं ने तो स्वर्ग की रोटी खाई थी, मन्ना। यीशु ने कहा, वो मन्ना वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी जो मूसा ने तुम्हें दिया। असलियत में मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की रोटी देता है। और यीशु ने उन्हें बताया, मेरा मांस और मेरा लहू वास्तव में खाने और पीने की वस्तु है। ये लोग प्रभु भोज को महत्व नहीं देते, कितना जरूरी है। जब यीशु आएगा उन्हीं को जीवित करेगा। हालेलुया। मैं तो सोचते पास्टर पागल पैसे ही बोलता रहता है। इसका 60 वचन देखो, बस 5 मिनट और देखेंगे। 60
हाँ, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर, ध्यान से सुनो, उसके चेलों में से बहुत सारों ने ये सुनकर यह कहा, यह कठोर बात है, ये कठोर बात है। कई लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलता रहे पास्टर, मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ, मैं नहीं बोलने वाला। चेले भी ऐसे ही थे, कुछ बोलते यीशु की सुनकर ये तो कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर, यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं। हाँ, इस बात पर देखो चेले भी कुड़कुड़ा रहे थे, कई चेले कुड़कुड़ा रहे थे। यीशु से कितने चेले थे? बस 12 ही थे। 12 के बाद 70 भी थे। 70 के बाद 5000 से भी अधिक एक भीड़ थी। 12 वाले नहीं कुड़कुड़ा रहे थे, ये जो दूसरे वाले थे ना 70 वाले, ये कुड़कुड़ाने लगे, बोले ये तो कठिन बात है, ये अपना मांस कैसे खिला रहा है हमें, ये हमें अपना लोट कैसे पिला रहा है। बढ़िया, यीशु ने उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वो पहले स्वर्ग में बैठा था वहाँ जाते देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा फिर? जब तुम पृथ्वी की बात नहीं पूरी कर पाते, स्वर्ग में मैं जाऊंगा तो तब क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं हाँ। वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। तो जो बातें प्रभु कहते हैं वो आत्मा है, वो जीवन नहीं है। क्या हम असलियत में क्या उसका असलियत में उसका शरीर खा रहे हैं क्या? या असलियत में उस रोटी में से जो हम खा रहे हैं वो असलियत में उसका शरीर है? नहीं, ये एक आत्मिक बात है। हमने जो ब्रेड लिया प्रार्थना करके क्या बोला? ये प्रभु का शरीर है। प्रार्थना करके जो दाखरस लिया उसने बोला ये यीशु का लहू। एक आत्मिक बात प्रभु बोल रहा है, मैं आत्मिक बात कह रहा हूँ, लेकिन वो समझना नहीं चाहते, उन्होंने अपने आप को कठोर कर लिया। और क्या हुआ? लिखा है बहुत सारे चेले वापस चले गए, यीशु को छोड़कर चले गए वापस। बोले नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे, प्रभु बोले हमें बपतिस्मा नहीं लेना, वापस चले गए। 66 वचन पढ़ो। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर हुए। हाँ देख, बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। फिर उसके बाद उसके साथ नहीं चले। कई लोग जब भी मैं बोलता हूँ मन फिरा के बपतिस्मा ले ले, कई लोग वापस भाग जाते हैं। मैं बोलता भाई मन फिराओ बपतिस्मा ले लो, जाके प्रचार होता है, भाग जाते कई लोग, वापस चले जाते। हाँ, तब यीशु ने उन 12 से कहा, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हाँ, क्या तुम भी जाना चाहते हो? हालेलुया। जो भाग गए उनके पीछे आप जाना चाहते हैं? हालेलुया। तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, तब एक चेला था शिमोन पतरस, उसने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास और है। हमने विश्वास किया, और हमने विश्वास किया, हम जान गए हैं परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। आगे बढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? हाँ, क्योंकि तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। ठीक है, इसको हम बाद में कभी सीखेंगे। वहाँ पे जिसने उसको पकड़वाया था उसके विषय में बातचीत शुरू हो गई, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि ये 12 नहीं भागे, काफी सारे जो और चेले आए थे वो भाग गए। अब जानते आज हमारा टॉपिक मैंने जो रोटी लिया, क्यों लिया? कई बार हम संसार की रोटी के पीछे इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाए, संसारिक बातों के पीछे इतना व्यस्त हो जाते हैं, संसारिक रिश्तों के पीछे इतने व्यस्त हो जाते हैं, हम आत्मिक रोटी को भूल जाते हैं। जो यीशु है जीवन की रोटी, वो बोल रहा है जो मुझे खाएगा उसी में जीवन है, जो मेरे को नहीं खाता, मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है, वो उनको नहीं उठाएगा। जो प्रभु भोज को महत्व नहीं देते, जो मन फिरा के बपतिस्मा नहीं लेते, वो उन्हें नहीं उठाने वाला। कई लोग मन फिराए ही नहीं, कई लोग मन ही नहीं फिराते। हाँ, मन फिरा के बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो, जो लोग नहीं फिराए, क्योंकि प्रभु उन्हीं को उठाएगा जो मन फिरा के बपतिस्मा लेंगे।
कई लोग यमुना के पास बिना मन फिराए आ गए, ऐसा वचन सुन के हमें स्वर्ग जाना है, बिना मन फिराए आए, बिना मन फिरा के आ गए, मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। यमुना बोला ए साधु, तुम्हें किसने मन तो फिराया ही नहीं, मन तो फिराया नहीं। बोलता है सांप को बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से खड़ा, क्योंकि वो समय आ गया जब प्रभु अपना खलिहान कैसे साफ करेगा, अच्छी रीति से। आप गेहूं साफ की कभी किसी ने? क्या करते हैं? चाहे तो छाछ के थे, छाछ पूरी तरीके से हम साफ कर देगा, फूस को अलग कर देगा, मिट्टी को अलग कर देगा, पत्थर को अलग कर देगा, गेहूं को अपने खत्ते में बटोर लेगा। वो समय आ गया, हालेलुया, हालेलुया। गेहूं अलग होने के लिए समय आ गया, हालेलुया, हालेलुया। अभी वो समय आ गया जब गेहूं अलग किया जाएगा और उसके भूसी को, गेहूं को तो खत्ते में डालेगा, भूसी को कहाँ कर देगा? आग में डाल देगा, जहाँ रोना और दांत का पीसना है। आज हमने आत्मिक रोटी के विषय में सीखा, जिसे प्रभु यीशु मसीह का शरीर बोला जाता है। आज जो हम प्रभु को लेने जा रहे हैं उसके महत्व को लेकर मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की है, कितना महत्व है। जो लोग प्रभु को लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक दिन उन्हें क्या करेगा? जीवित आगे बढ़ते जाएगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करता है प्रभु, आज हमने जाना किस प्रकार से आपने मेरे परमेश्वर समय समय पर अपने दासों को मेरे प्रभु ऐसे ऐसे चिन्ह दिखा दिखाकर, ऐसी ऐसी बातें बता बताकर तैयार किया। पुराने नियम से प्रभु एलिया से लेकर मेरे परमेश्वर पतरस तक, नए नियम तक आपने ऐसे ऐसे चिन्हों को बता बता के, दिखा दिखा के कि मैं स्वर्ग की रोटी, हालेलुया, मैं स्वर्ग की रोटी हूँ। आपने उन्हें तैयारी से किया। एलिया को जब वो आत्मिक रोटी मिली, 40 दिन रात चलकर तेरे पहाड़ पर पहुंच गया। मूसा को जब वो 40, हालेलुया, वो आत्मिक रोटी मिली, वो 40 दिन तेरे पास पहाड़ पर रहा प्रभु। ओ प्रभु जी, आपने किस रीति चेलों को बताया प्रभु जी कि रोटी ही महत्व नहीं देती, बल्कि वो आपकी इच्छा मानना। लिखा है, यीशु आपने कहा पिता की इच्छा मानना ही मेरे लिए रोटी है। होली स्पिरिट, आज हम इस बात को जाने कि आपकी इच्छा मानना ही हमारे लिए एक रोटी है। आपने किस रीति से हमें सिखाया प्रभु। आप पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप जीवन की रोटी हैं। और प्रभु, हम आप में से जब खाते हैं तो बाइबल कहती है आप हमें अंतिम दिन फिर जिला उठाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं और भी बाइबल मन फिराकर बपतिस्मा लेके उस रोटी में शामिल हो, उस कटोरे में शामिल हो, सारी बातों में सारा आशीर्वाद तुझे मिले। जितने लोग ऑनलाइन में हमें देखते पिता, प्रभु उनके ऊपर भी ऐसी एक छाप आ जाए यीशु मसीह के नाम, क्योंकि प्रभु जितने लोग ऑफलाइन में देखते उन पर भी तेरा एक छाप आ जाए। संसारिक रोटी की भी चिंता आप करते हैं प्रभु हमारे, और प्रभु हमारी जीवन की रोटी आप प्रभु जितने लोगों को आज का वचन सुनकर मन फिराने के लिए मदद किया, होली स्पिरिट धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी मन फिरा के बपतिस्मा लेके उस देह में प्रभु भोज में शामिल होने के लिए तैयार करें। आज भी अपने लोगों का मन तैयार करें प्रभु, आज भी बपतिस्मा होने के लिए तेरे लोग आगे आ जाए पिता। जैसा आज तीसरा उपवास है भाई बहन, जो लोग मन फिराया है और प्रभु के भोज में शामिल होना चाहता है, आप भी बपतिस्मा लेके मन फिरा के आज आप उस भोज में शामिल हो सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में प्रभु सारा आदर मान आपको देते हैं। हर बात में तू बड़े और हम घटे, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। आइए जल्दी से जो लोग बपतिस्मा लिए हुए हैं